नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे पल की गहराई में उतरेंगे जो एक महाकाव्य के बिल्कुल केंद्र में है। ये पल है संदेह का, करुणा का और एक बहुत गहरे नैतिक संघर्ष का। हम भगवद गीता के पहले अध्याय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक पर बात करेंगे। जैसा कि हमें दिए गए स्रोत में इसका विश्लेषण किया गया है। और ये चर्चा सिर्फ एक योद्धा की झिझक के बारे में नहीं है ना? बल्कि उसके तर्कों की परतों को खोलने के बारे में है। एक ऐसा तर्क जो कर्तव्य, परिवार और उन कर्मों के परिणामों के बारे में है जिनकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देती है। बिल्कुल। हम अक्सर नायकों को निडर समझते हैं, लेकिन तब क्या होता है जब एक नायक की सबसे बड़ी लड़ाई युद्ध के मैदान पर नहीं बल्कि उसके अपने मन के भीतर होती है, उसकी अपनी करुणा और कर्तव्य की भावना के खिलाफ। चलिए इसी को समझते हैं। तो चलिए इस स्थिति को खोलते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध का मैदान है। अर्जुन अपने रथ पर खड़े हैं और उनके सामने दुश्मन सेना में उनके अपने ही परिवार के लोग हैं, गुरुजन हैं, संबंधी हैं, और उन्हें देखकर उनका मन करुणा और मोह से भर जाता है। और यहीं पर, बिल्कुल इसी जगह पर अर्जुन का आंतरिक संघर्ष शुरू होता है। और वो युद्ध ना करने के लिए कई तर्क देते हैं। श्रोत हमें श्लोक 42 पर केंद्रित करता है, जहां अर्जुन एक बहुत ही खास चिंता जाहिर करते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि युद्ध से कुल का नाश होगा, और जब कुल का नाश होगा तो पितरों को अर्पित किया जाने वाला पिंड और जल देने वाला कोई नहीं बचेगा। यहाँ जो बात दिलचस्प है वो ये है कि ये सिर्फ कोई व्यक्तिगत दुख नहीं है, ये एक सामाजिक और आध्यात्मिक व्यवस्था के टूटने का डर है। हाँ। भारतीय परंपरा में ये मान्यता है कि पितरों की शांति और तृप्ति उनके वंशजों द्वारा किए गए श्राद्ध और तर्पण जैसे धार्मिक कर्मों पर निर्भर करती है। तो अर्जुन को ये डर है कि अगर युद्ध में सभी पुरुष मारे गए तो ये पूरी परंपरा ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। और इससे पितरों का पतन होगा, ये उनका सबसे बड़ा डर है। ये तो वाकई बहुत गहरा हो जाता है। अर्जुन सिर्फ वर्तमान में होने वाली मौतों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उनकी चिंता भविष्य और परलोक तक फैली हुई है। हाँ। वो सोच रहे हैं कि ये युद्ध केवल जीवित लोगों को ही नहीं बल्कि उनके पूर्वजों को भी नुकसान पहुंचाएगा। बिल्कुल। और स्रोत इस बात पर रोशनी डालता है कि अर्जुन इस एक विचार को एक बड़ी चेन से कैसे जोड़ते हैं। उनके अनुसार कुल के नाश से धर्म का नाश होगा। तो उनकी जो व्यक्तिगत पीड़ा है वो एक बहुत बड़ी एक यूनिवर्सल चिंता का रूप ले लेती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अर्जुन को सिर्फ एक भावुक व्यक्ति के रूप में नहीं देख सकते। श्रोत उन्हें एक संवेदनशील और धर्मनिष्ठ व्यक्ति के रूप में चित्रित करता है। हाँ बिल्कुल। वो केवल अपनी पीड़ा नहीं बल्कि पूरे समाज और आध्यात्मिक परिणामों पर विचार कर रहे हैं। हाँ, और यही इस क्षण को इतना शक्तिशाली बनाता है। ये हमें अर्जुन की मानवीय कमजोरी और उनके भीतर चल रहे नैतिक संघर्ष को साफ साफ दिखाता है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, जब आपके सामने मौजूद हर विकल्प किसी न किसी तरह के विनाश की ओर ले जाता हो तो सही कर्तव्य क्या है? और श्रोत शायद ये भी बताता है कि अर्जुन की यही जो दुविधा है, यही जो भ्रांति है, हाँ, वही उस गहरे ज्ञान की पृष्ठभूमि तैयार करती है जो भगवान श्री कृष्ण आगे चलकर उन्हें देते हैं। एकदम सही। ये वो समस्या है जिसका समाधान पूरी गीता है, लेकिन इस श्लोक में हमें अर्जुन अपने सबसे मानवीय और कमजोर रूप में दिखाई देते हैं। तो आज की इस चर्चा का सार यह है कि कुरुक्षेत्र में अर्जुन का संकट सिर्फ लड़ने का डर नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये अपने पूर्वजों और समाज के प्रति अपने कर्तव्य से जुड़ी एक गहरी आध्यात्मिक और सामाजिक व्यवस्था के टूटने की चिंता थी। ये श्लोक हमें उस महाकाव्य की कथा के नीचे छिपी नैतिक जटिलताओं की एक शक्तिशाली झलक देता है। ये दिखाता है कि सबसे बड़े संघर्ष अक्सर बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होते हैं। स्रोत हमें याद दिलाता है कि अर्जुन का दृष्टिकोण पाप और विनाश के डर से पैदा हुआ था, जिसे बाद में श्री कृष्ण के ज्ञान द्वारा दूर किया गया। इस पूरी चर्चा के बाद ये सोचने वाली बात है कि कर्तव्य की परिभाषा क्या है। क्या यह केवल स्थापित परंपराओं का पालन करना है या किसी गहरे सार्वभौमिक सत्य से जुड़ा है, जिसे समझने के लिए परंपराओं से परे भी देखना पड़ सकता है। हाँ, बहुत बड़ा सवाल है जो ये पूरी चर्चा हमारे सामने रखती है।